गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। मैं हकीकत में कहता हूँ डूंगरपुर वालों, मुझे पेन की फोटो मत बनाओ। यदि मुझे बसाना है, पेन में फोटो लगेगी तो कोट में पेन लगेगा, मैं दिल के बाहर रहूँगा, दिल में फोटो बसा लो, पेन की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती। क्या होता है उससे? महावीर स्वामी ने कौन से अपने पेन, राम ने कौन से अपने पेन का फोटो बांटा था, ध्यान रखिए। मान्यवर, मैं नहीं चाहता कि मुझे दीवार में लटकाया जाए। यदि डूंगरपुर वालों तुम्हारी श्रद्धा है तो दीवार पे मत, मुझे अपने दिल में बिठाने का प्रयास करिए, ध्यान रखना, तो जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाएगा। मोबाइल में फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, अपने मन में संत की तस्वीर बनाने की। एक आदमी तो ऐसा उल्टा आया, बोले महाराज मुझे आपकी एक फोटो चाहिए। मैंने कहा मेरी फोटो क्या करेगा? बोले नहीं ऐसी नहीं चाहिए ये हंसते मुस्कुराते हुए। तो मैंने कहा कैसी चाहिए? बोले गुस्सा करते हुए। अरे मैंने कहा क्यों, मुझे बदनाम करेगा? बोले नहीं नहीं गुस्सा करते फोटो चाहिए, और वो फोटो मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा। अरे तो मैंने कहा तू मुझे रावण साबित करेगा क्या, कुंभकर्ण दिखाएगा क्या मुझे गुस्सा करते हुए? बोले नहीं महाराज, आपकी गुस्सा वाली फोटो जब मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा ना, और जब मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे याद रहना चाहिए गुरुजी गुस्सा कर रहे हैं, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पेन बनाकर कम अपने पॉकेट में मत लगाओ। अरे एक पेन ऐसा खरीद के लाओ जो मेरे आशीर्वाद का हो, और ये सौगंध उठा लेना, इस पेन से कभी मैं गलत काम नहीं करूंगा, गलत जगह इसके हस्ताक्षर नहीं करूंगा। जब भी ये पेन लिखेगा किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी को जीवन देने का प्रयास करेगा, ध्यान रखना, तो जिंदगी बदला करती है। मान्यवर, आपकी बहू कह सकती है कि हर जन्म में मुझे ऐसी सास मिले? नहीं, सही बता, ईमानदारी से बता, बोल सकती है क्या? इतनी शर्मा क्यों रही हो? बोल सकती है। आपका बेटा कह सकता है हर जन्म में ऐसी मम्मी मिले? दिल में हाथ रख के बोलना, तुम कह सकती हो कि हर जन्म में मुझे यही पति मिले? हंसी बता रही है, क्या जोक कर रहे हो महाराज? 7 जन्म की कसमें 9 बोले आखिरी हो तो ही अच्छा है, दोबारा तो ये नहीं मिलना चाहिए। इतना खड़ूस आदमी, इसका व्यवहार तो देखो, विचार कर। बोल सकती हो क्या? भगवान से ईमानदारी से बोलना। कोई नहीं बोल सकता है मान्यवर। एक काम करना, एक छोटी सी बात बता दूं, समय हो रहा है। आज घर में जाना और मर जाना। मरी जाओ यार, क्या मतलब है फालतू का। लेकिन हमारे जाने के बाद, नहीं तो हमारे प्रवचन में आएगा कौन? मुर्दों को कौन सुनाएगा? आज घर जाना और मर जाना, हकीकत में नहीं, ड्रामा, मरने का नाटक। और नाटक करने में तुम लोग बहुत माहिर हो, इतने माहिर हो कि जितने सीधे यहां बैठे हो ना, ये नाटक है, हकीकत तो बाहर पता चलेगा, ध्यान रखना। ये सब ड्रामेबाजी है। बैठ गए संत के पास, इतना शांत और इतना अच्छे से पूरा हिंदुस्तान जितना मेरे यहाँ बैठा है, ये ऐसा जीना सीख जाए ना, तो भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, ध्यान रखना है। घरों को मंदिर बनने में ज्यादा देर, तो तुम नाटक में तो माहिर हो। आज जाना, मर जाना, लेट जाना, सांस रोक लेना, ज्यादा देर नहीं कि फिर वापस नहीं ले पाओ, ध्यान रखना। मरने का नाटक करना परिवार के बीच नहीं, नहीं थी तुम्हारे ही डालेंगे, तो तैयार बैठे हैं।
तुमने 1 मिनट सांस रोकी और इनने बांस मंगाया कि फोन कर दो मोक्ष धाम के लोगों को। बोले दादाजी गए। तो ऐसा नाटक अकेले में करना, कमरे में लेट के। आज रात को कर लेना, लाइट बंद कर देना, बच्चे सो जाएं, पत्नी सो जाए, सोच लेना कि मैं मर गया। अब सोचना, अब जिंदगी की कहानी शुरू होगी। आंख बंद करके पड़े रहना। तुम्हारी मौत हो गई, बड़ी बहू रोएगी या नहीं? अपने मन से पूछना। बड़ा बेटा रोएगा या नहीं? हकीकत में पूछना। छोटा वाला शायद दिल से रोए, शायद मंझली बहू रो सकती है। हकीकत में ऐसे तो रोएंगे वो ड्रामे में, क्योंकि तुम भी ड्रामे में ही मरे हो, कौन से हकीकत में मर गए? वो रोए, विचार करना। पत्नी रोएगी? बोलो बोलो ना, तुम काय को घबरा रहे हो? रोएगी या नहीं? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी रोते समय? राजस्थान की तो बोलने में माहिर है, यहां तो रोती भी है और बोलती भी जाती है। ध्यान रखना, इतना बड़ा घूंघट होता है, गाना पूरा चलता है, बातें पूरी कर लेंगी। अरे छोड़ गए, आंख में एक आंसू नहीं, साउंड ज्यादा है। मैंने सोचा ये राजस्थान की महिला इतना बड़ा घूंघट डाल के क्यों रोती है? और ये भी सुना मैंने ऋषभ देव में, जिसके घर में मौत हो जाए 1-1 महीने घूंघट ऐसा रहता है। मैंने कहा ये लफड़ा क्या है, घूंघट क्यों डालती? जाने वाला गया, बोले महाराज आवाज तो करना पड़ती है, आंसू तो मालूम आ ही नहीं रहे हैं, क्या करें, इसलिए घूंघट का पर्दा कर लिया। साउंड तो पूरा चलेगा। और ऐसा चलता है कि 1 घंटे आधे घंटे रो रा के शांत हो गई। लोगों ने कहा मत रो, ऐसा ही है, सब जाएंगे, उसके यहाँ मरेंगे तो ये जाके यही बोलेगी, ध्यान रखना है। फिर जैसे ही देखती है कार रुकी, फिर शुरू 5 मिनट का ब्रेक। रिश्तेदार जैसे ही मेहमान आए, अरे चले गए। अरे उसको काय को सुना रही, वो तो बेचारा थक के आया, और वो भी इतना ड्रामा कर रहा है। ढाबे में खा के आया, नाश्ता करके आया, कार से उतरते ए मेरे दादाजी। उनका कितने ड्रामेबाज लोग हैं भाई, कितना नाटक करते हो तुम लोग। इतनी आजकल तो रोने वाली भी किराए से आने लगे हैं। हकीकत में रोना भी बंद हो गया है। एक लड़की की विदा हो रही थी, जैसे ही वह कार में बैठी, दौड़ के फिर आई लौट के। मम्मी बोली बड़ा प्यार है, आजा मेरी बेटा, गले मिल ले। उसने मम्मी का हाथ एक तरफ किया, अंदर गई, लौट के आई, फिर कार में बैठ गई। मम्मी ने कहा हुआ क्या? बोले चार्जर भूल गई थी मोबाइल का। जय हो तुम्हारा रोना धोना। माँ सोच रही गले मिलने आई है, वो तो चार्जर उठाने लाई थी। हाँ साहब नाटक है, ड्रामा। मानने वाले सोच लेना कौन रो रहा है ईमानदारी से। पत्नी कैसी रोती है? तुम चले गए मुझे, वो तुमको थोड़ी रो रही है। अब मेरा क्या होगा? तुम तो जाओ, तुम्हारा तो जो होना होगा। मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तुम्हारे लिए नहीं रो रही है, जो उसकी व्यवस्था डिस्टर्ब हुई है ना, उसके लिए रो रही है। ध्यान रखो ईमानदारी से, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दादा। एक बात बताओ, महिलाएं बताना ईमानदारी से, यदि सच बोलना तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा पति दूसरी शादी करेगा या नहीं? बूढ़ी बूढ़ी तुम मत बोलो, अम्मा कह रही नहीं, उसे देगा कौन बुढ़ापे में? मैं तो जवानों से बात कर रहा हूं। अम्मा ने पहली सिर हिला दी, नहीं नहीं करेगा, अब खाक करेगा। करेगा या नहीं? एक ईमानदारी से कह रही है करेगा। अभी मर गई तो करेगा, लेट मरी तो शायद ना करे। मैंने पूछा तू शायद क्यों लगा रही है? बोले हमने बूढ़ों बूढ़ों को भी शादी करते देखा है, ध्यान रखना। मान्यवर
यदि आपकी पत्नी कह रही है कि मेरे मरने के बाद ये दूसरी शादी करेगा, तो उसकी नज़रों में तुमने अपना आदर्श नहीं बनाया है। ध्यान रखिए, अपना चरित्र नहीं बनाया है। मान्यवर, मैं आपको एक सबक दे रहा हूं, ये हंसने की बातें नहीं हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी पत्नी को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि तेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूं। ध्यान रखना, ये केवल फिल्मी गानों में अच्छा लगता है कि जन्म जन्म का साथ है, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और खाक रहेगा। कल भी तुम जाके तो देखो, दूसरे दिन प्यार में दूसरा आके बैठ जाएगा। ध्यान रखना मान्यवर, कैसी पागलपन की बातों में आ जाती है। तो भी नहीं, शादी नहीं होती तो कहते आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, वो शादी के बाद रामलाल बाजार से सब्जी नहीं लाता है। ध्यान रखना, वो क्या आसमान से तारे तोड़ के लाएगा। मान्यवर, बदलो, पत्नी को विश्वास दिलाओ, झूठा मूठा नहीं कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। वो भी समझ रही है रामलाल, एक आदमी बोल रहा है, इनसे भी तो पूछ लो मेरे बाद ये दूसरी शादी करेंगी या? वो भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपसे अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूं, आपकी मृत्यु हो गई, आपको जलाया है, ये सब देखते रहो, इमेजिंग करते रहो दिमाग में। फिर शोक सभा रखी पुलक मंच वालों ने कि शोक सभा में हमें शोक संदेश सुनाओ। एक बात बताओ, आपके बारे में कोई कितनी देर बोल सकता है ईमानदारी से? मेरा भट्टारक की नसिया में जयपुर में चतुर्मास था, 4 महीने में परेशान हो गया, जिंदों से नहीं मुर्दों से। हर दूसरे दिन वहाँ उठाव नहीं होता था मंदिर में। मैंने कहा बारी भगवान ये कहाँ बिठा दिया मुझे, चारों तरफ मुर्दों की भीड़ लगी है, कभी कभी तो सुबह उठावना, दोपहर उठावना, शाम को तीसरा। अरे मैंने कहा ये हो क्या रहा है? माइक मेरी तरफ था, जैसे ही उसमें 6 ढाला बजे मैं समझ जाता था आज कोई निपट गया काम से। एक बार तो एक ऐसी दुर्घटना घट गई, 3 उठावने एक दिन में हो गए। पीछे वाले इंतजार कर रहे, ये उठें तो हम बैठे हैं। इतनी भीड़ लग गई मरने वालों की। ठंडी का सीजन था, बूढ़ों का सीजन है, तो ध्यान रखना। इसी मौसम में जाते हैं, वहां पे देखा एक आदमी ने पर्चा निकाला, 80 साल के दादाजी मर गए, अब उस बेचारा कितनों को श्रद्धांजलि दे, हर दूसरे तीसरे दिन श्रद्धांजलि है। उसने पर्चा निकाला, बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, बहुत दुख है मुझे, इस बात का बहुत आघात पहुंचा कि फलाने चंद जी अल्पायु में दुनिया से। अरे लोग बोले पागल हो गए, 80 साल का बूढ़ा अल्पायु में कैसे चला गया, देख के बोल। अरे बोले सॉरी, सवेरे का पर्चा निकल आया। ध्यान रखना, ये श्रद्धांजलियां हैं तुम्हारी, तुम्हारे लिए बोल कौन रहा है? जीते जी तो कह रहे थे भगवान इसे कब उठा ले, मरने के बाद कह रहा बड़ा आघात पहुंचा। भारी ड्रामा है भाई, ध्यान रखिए। मरने के बाद तुम्हारे लिए कितने लोग अच्छा बोलेंगे, माइक पे खड़े होके बोलिए, वो कितनी देर बोलेंगे? सतीश जी 1 घंटे कोई बोल सकता है तुम पे? बोलो 10 मिनट, 10 मिनट भी बहुत होता है। सुनना आसान है लेकिन बोलना, मुझे 1 घंटा बोलने में 40-60 पेज बोलना पड़ते हैं, तब बोलता हूं 1 घंटा प्रवचन। ध्यान रखना, कितने मिनट बोलेंगे लोग तुम्हारे वाले में? अच्छा 2 मिनट भी वो जो सबको बोलते हैं वही तुम्हें बोलेंगे, बहुत अच्छा था, चला गया, भगवान उसको अपनी शरण दे। जीते जी तो उसकी गर्दन काट रहा था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जीते जी तो तूने चैन से जीने नहीं दिया उसको, और अंदर ही अंदर बके जा रहा है, बाहर बाहर कुछ और बोले जा रहा है। मरने के बाद भारत का हर आदमी स्वर्गीय हो जाया करता है, नरक जाए वो भी स्वर्गीय लिखा जाता है। ये संवेदनाएं देखिए, विचार करिए। 5 मिनट भी बोलना मुश्किल है, 2 मिनट भी बोलना मुश्किल है, क्यों नहीं बोला जा रहा? ध्यान रखना, जो अपनी जिंदगी को 100 साल बहुत अच्छे से जीता है ना,
उसके लिए 10 मिनट बोला जाता है, ध्यान रखना। जिंदगी बर्बाद जियोगे तो तुम्हारे लिए कोई शांति की प्रार्थना नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए कोई 2-1 पेज भी बोलना बहुत मुश्किल है, और मेरे महावीर के लिए यदि बोलने को मुझे बोलो ना तो 100 साल की उम्र कम पड़ जाएगी, महावीर का चरित्र पूरा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। राम की कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। इतना विराट जीवन उन्होंने अपने जीवन में जिया था। आपने क्या जिया जीवन? 5 मिनट भी कोई नहीं बोल सकता तुमको। अच्छा, ये कोई जिंदगी है तुम्हारी? खाक जिंदगी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लिखो अपनी वसीयत, मरने के बाद किस रूप में लोग हमें याद करेंगे, ध्यान रखिए। मान्यवर, यदि कोई तुम्हें बोल नहीं सकता है, आज से, अभी से अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। तो मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, वसीयत की। फूंक मारकर दिया को बुझाया जा सकता है, लेकिन फूंक मारकर अगरबत्ती नहीं बुझा करती है, ध्यान रखना। उसे जितना फूंको वो उतनी सुगंधित हुआ करती है, ध्यान रखना। चिताओं में तुम्हारे शरीर को जलाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे चरित्र और व्यवहार को कोई नहीं जला सकता है। वह मरकर भी अमर हो जाया करता है, ध्यान रखिए। अपना व्यवहार, अपना चरित्र इतना अच्छा बनाओ, मरने के बाद तुम्हें दुनिया याद करे। मैं बहुत इतनी ठिठुरती ठंड में भी, बाहर भी लोग खड़े हैं, यहाँ भी लोग खड़े हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। कुछ महिलाओं ने पूरा प्रवचन खड़े ही खड़े सुन लिया। मुझे लगा बाहुबली भगवान की सगी बहन यही है, 12 महीने से खड़ी है, ध्यान रखना। कुछ बैठ के देख रहे हैं, लेकिन कौन कहाँ कैसा है इसकी तुम्हें परवाह नहीं है। क्या सुना जा रहा है उसे आप मनोयोग से सुन रहे हैं। मेरा बोलना सार्थक होता है, मेरा आना सार्थक होता है। मेरे गले की आवाज़ खराब है, लेकिन तुम ऐसे हो कि खराब भी चलेगा, लेकिन बोलो महाराज, बोलते जाओ। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय मां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।